Today we are going to discuss the anemia which is caused by the nutrition. तो न्यूट्रिशनल एनीमिया जैसे नाम से ही ज़ाहिर है ये न्यूट्रिशन यानी अगर आपके खाने में आयरन की कमी है तो फिर आपको न्यूट्रिशनल एनीमिया होगा। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो एरिथ्रोपोइसिस होता है जिससे हमारा जौन से सारे आरबीसीज वगैरह रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर एरिथ्रोपोइसिस के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल ना हो तो फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो अब अवेलेबल मटेरियल कौन कौन से है, वो है हमारे पास जौन सा है प्रोटीन, हमें आयरन चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन चाहिए होती है। ठीक है, इसके अलावा वाइटामिन चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वाइटामिन में वाइटामिन B12 चाहिए होता है और फॉलिक एसिड। ये सारी चीज़ें अगर होंगी एक खाने में तो तब जौन सा है आपका जौन सा है ब्लड सही रहेगा। ठीक है, अब न्यूट्रिशनल एनीमिया में जो सबसे जो मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में वो है आयरन डेफिशिएंसी। मेल्स में भी है, इट्स अ मोस्ट कॉमन टाइप। इसमें जौन से है आयरन अवेलेबल ही नहीं होता, आयरन बहुत कम होता है। यानी HB के साथ आप जो लोग HB करवाते हैं असल में इसमें जो आयरन होता है वो बहुत कम होता है। आयरन इतना कम होता है कि वो हमारे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए अवेलेबल ही नहीं होता, जिसकी वजह से HB कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो RBCs होते हैं, जो इसमें वो RBCs का साइज़ बहुत छोटा होता है। RBCs आपको पता ही है एलिप्टिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, एलिप्टिकल इस तरह के शेप्ड के होते हैं, तो इनमें साइज़ RBC का छोटा रह जाता है जिसे माइक्रोसिटिक कहते हैं। और पेलर होते हैं, पेल किस्म के टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़ी ज़्यादा रीज़न्स जो से हैं जिसकी वजह से एक ब्लड लॉस, किसी किस्म का ब्लड लॉस हो, डिक्रीज़ आयरन टेक, आप खुराक में इतनी ले रहे हैं या पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है, मतलब आप कुछ ऐसी खुराकें खा रहे हैं जिससे आपकी आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। मैं आपको ये भी बताऊँ कि ग्रीन टी खाना खाने के साथ खाएं तब भी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो अलोन लेनी चाहिए। या आयरन की डिमांड ज़्यादा हो, जैसे ग्रोथ है, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा, एक बच्चा है जो एडोलसेंट एज में उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इन दोनों सूरत में आपके जौन से है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मैंने आपको बताया दिया, RBC का सेल छोटा होगा। इसके अलावा आपके नेल्स भी बहुत ब्रिटल होंगे, स्पून शेप्ड हो जाएंगे, इस तरह आपके नेल्स हो जाएंगे स्पून शेप्ड। ठीक है, और हेयर्स आपके आसानी से उतर जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो टंग है, जो आपकी टंग है, इनमें मुख्तलिफ पेपुला फिशोर्स टाइप बन जाएंगे, फिशोर्स बन जाएंगे। ठीक है, और आपको खाना खाने में भी डिफ़िकल्टी होगी। जो आपका एसोफेगस है, ये बहुत कॉमन है, मुल्तान में भी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एसोफेगस है वो आपका दरमियान से छोटा हो जाता है अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयरन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन अगर कम हो, जो प्रोटीन यानी जो हीमोग्लोबिन है, ये आपको पता है ये प्रोटीन है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन यानी प्रोटीन ही नहीं है तो फिर उसमें तो आयरन डेफिशिएंसी में तो छोटे थे, इसमें बड़े बड़े RBCs बनना शुरू हो जाते हैं। ये बड़े बड़े RBCs हमारे किसी काम के नहीं होते, लेकिन पीले भी होते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा एक एनीमिया होता है पर्निशियस एनीमिया, जो कि इसी के अंदर आता है न्यूट्रिशियस एनीमिया की। ये वाइटामिन B12 की वजह से होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, वाइटामिन B12 की वजह से। ठीक है, इसे एडिसन एनीमिया भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, वॉल होती है, जो इसमें विलाई होते हैं, ये जो है रिड्यूस इन साइज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो वाइटामिन B12 है उसकी कम हो जाती है। इसमें RBCs का साइज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो पर्निशियस एनीमिया ज़्यादा ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और इसके अलावा ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी है। जो थायराइड की अभी मैंने आपको बताई, थायराइड की कुछ डिजीज़ है जो ऑटोइम्यून है, तो एंटीबॉडीज़ अपने ही खिलाफ जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी जो ब्रेन के हैं, पैरास्थीसिया, एक तो आप लोगों को नमनेस होगी यानी आप सुनपन होगा बहुत ज़्यादा, इसके अलावा वीकनेस होगी, मस्कुलर डिसऑर्डर होगी। तो दीज आर द ऑल कंडीशन दैट लेड टू द पर्निशियस एनीमिया। इसके अलावा जो लास्ट है न्यूट्रिशन एनीमिया में, वो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया सिर्फ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड हमारे जितने भी सेल्स हैं DNA के रिपेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो DNA की सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके RBCs जो से है वो इमेच्योर रह जाएंगे। ठीक है, तो जो से है मेगलोब्लास्टिक, जो पर्निशियस एनीमिया में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो नहीं होते। अगर खाली पर्निशियस एनीमिया है
तो उसमें जौन सा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे। अगर मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया है तो इसमें पर्नीशियस एनीमिया यानी विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम होगा, लेकिन इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी।